हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदु कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो पे मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कुछ अलग तरीके से प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हमें इसके निगेटिव को लेना पड़ेगा। इसका निगेटिव मतलब हम सपोज करेंगे कि रूट 5 हमारा कैसा है, रूट 5 हमारा एक रेशनल नंबर है। कैसा है हमारा रूट 5 एक रेशनल नंबर है। जैसा आप रेशनल नंबर के बारे में जानते होंगे कि जो रेशनल नंबर होता है उसे हम P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट 5 को कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है A = √5B। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया, फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड का क्या करने पर, स्क्वायर करने पर। आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ये रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आप तो 5 मिल जाएगा और B का स्क्वायर करेंगे तो B आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये 5 अगर इधर आ जाता है तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो A² है वो 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसी के स्थान पे अगर हम A लिखते तब तो A² भी डिविजिबल हो जाता और A भी क्या हो जाता, 5 से डिविजिबल हो जाता। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, हियर A² एज वेल एज A इज डिविजिबल बाय 5। तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल रहा है कि A² तो 5 से डिविजिबल हो रहा है, साथ में A भी क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है किससे, 5 से। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर A² और A इससे डिविजिबल हो रहे हैं तो 5 क्या हो जाएंगे, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ A। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ देखिए थोड़ा सा, आपने क्या देखा कि हम रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में। एक चीज़ आप और याद रखिए कि जो यहाँ पे A होता है और B होता है, A और B का केवल एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना, A और B का जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1। यहाँ पर A और B का कॉमन फैक्टर सिर्फ कितना है, 1। हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि A और B का जो कॉमन फैक्टर होता है वो केवल 1 नहीं होता, 1 के अलावा भी कुछ और है। अगर हम इतना प्रूव कर देते हैं तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि वो क्या है, एक इरेशनल है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे से। तो अब आपने इतना पहले बोल दिया कि हमारा जो A है, A² और A है, उन दोनों का एक फैक्टर हमको क्या मिल गया, 5। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं, हम A को कुछ वैल्यू या कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। हमने A बराबर में क्या ले लिया, 5C। A के इक्वल में हमने क्या ले लिया, 5C। और इस 5C की वैल्यू को यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। यानी आप लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या करेंगे, A के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 5C। तो आपको मिलेगा 5C = √5B। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही दोनों साइड के स्क्वायर करिए, ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 25C का स्क्वायर, और ये √5B का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5B का स्क्वायर। ये 5 इधर आएगा तो इसको कट करेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 5C² हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका B²। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसे कुछ इस तरह राइट कर सकते हैं, जैसे B² अपन क्या लिख देंगे, आप इसे 5। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि जो A² है वो भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, साथ में A भी क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो आप बताएंगे हियर B² एज वेल एज B इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है देखने को कि B² और साथ में B दोनों जो है डिविजिबल हो रहे हैं किससे, 5 से। यानी 5 जो है
इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, यानी 5 जो है क्या है, वो एक फैक्टर है, किसका फैक्टर है, बी का। तो आपने देखा कि हमारे जो पहले स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि अगर ये एक रेशनल है, कौन, √5 एक रेशनल है, तो उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, हमने यहाँ पे फाइंड किया कि a² और b² का एक के अलावा भी क्या है, एक फैक्टर है। तो जब एक के अलावा भी फैक्टर है, तो जो हम ये मान रहे थे कि ये एक इरेशनल है, क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, तो ये गलत ना हो गया। तो जब ये गलत हो गया तो ये है क्या, तो जब ये रेशनल ना होकर के ये क्या है, आपका इरेशनल है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम बताएंगे कि सो आवर एज्यूप्शन वॉज रॉन्ग, यानी जो हमारा मानना था या जो हमने माना हुआ था, सपोज किया था, ठीक है ना, यानी जो हमने माना था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो जब रॉन्ग है तो है क्या, सही क्या है, तो आप बताएंगे सो आवर एज्यूप्शन वॉज रॉन्ग, √5 इज़ रेशनल। अतः हमारा जो मानना था कि √5 क्या है, रेशनल है, वो क्या हो गया, रॉन्ग। देन बी कंक्लूड दैट, अतः हम क्या करते हैं, निष्कर्ष बताते हैं, या हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 इज़ इरेशनल। अतः √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये था हमारा प्रूफ, ठीक है। अगर आपको इस पूरे आंसर का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।